हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत के पर्वत। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। तो ये रहा आपके सामने, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है भाई? तो ये वरित पर्वत है भाई। कैसी है? वरित पर्वत है, इस बात को ध्यान रखना है। हम इसे बदल देते हैं फ्रेंड्स। तो ये वलित पर्वत है। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय है, वह नवीनतम है भाई। नवीनतम में हिमालय। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है तो 570 मिलियन वर्ष है भाई। कितनी है? 570 मिलियन वर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स स्थित हो जाएगी। तो ये राजस्थान में भी। कहाँ पर? राजस्थान में। भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा है, जो कहाँ पर है? जो सिक्किम में है भाई, कंचनजंगा, ठीक है। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इस शिवालिक के नाम से जाना जाता है भाई, हिमालय का पाद प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग स्थित है? तो कुमायूं में है भाई। कुमायूं हिमालय में है भाई। नंदा देवी चोटी है हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमायूं हिमालय में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह अरावली है भाई। कौन सी? अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह अरावली हो जाएगी आपकी। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वह अरावली हो जाएगी। कौन सी है? अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो वह अरावली है। और भारत सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह अरावली हो जाएगी। पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है भाई। भ्रंश कगार है। चलिए अगला प्रश्न। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डेमम है भाई। तो कार्डेमम, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखना। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ है भाई। पारसनाथ। चलते हैं अगली वीडियो पे चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये रहा, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये बिहार नहीं होगा, गुजरात हो जाएगी फ्रेंड्स। गुजरात, ठीक है। गुजरात में है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, मध्य मतलब बीच, कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी है भाई। कौन सी? सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है भाई। किस में? राजस्थान में गुरु शिखर, राजस्थान। चलिए, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि का पठार है भाई। संप्राय भूमि का। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं भाई, सह्याद्री। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है भाई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत है भाई। कौन सा है? अरावली पर्वत हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को भी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अगले प्रश्न। अब हम आपको कराने वाले भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, ठीक है। तो इसको कराएंगे हम इसी क्लास में। तो जोजिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है भाई। किस में है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है भाई। किस में? सिक्किम में। इस बात को भी ध्यान रखना है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पालघाट तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। शिपकीला, बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है भाई। किसमें? हिमाचल प्रदेश।
नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है। किसको? भारत और चीन को जोड़ता है नाथुला दर्रा। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया जाता है? तो बनिहाल दर्रा को दिया जाता है, बनिहाल दर्रा को। इस बात को भी ध्यान रखना है। थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिम घाट में है भाई, पश्चिम घाट में, पश्चिम घाट। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो खेबर दर्रे से किया था भाई, खेबर दर्रे से। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम से में है, ठीक है, तो काराकोरम। इस बात को ध्यान रखना है। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को जोड़ता है भाई, भारत और चीन को जोड़ता है। चलिए भाई अगला प्रश्न। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है भाई। माना दर्रा उत्तराखंड में है भाई, किसमें? उत्तराखंड में। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में भाई। इसको भी नोट कर लीजिए आप। हिमालय में हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है, क्या है? सबसे अधिक है भाई, इस बात को भी ध्यान रखना है। मिलान हिमनद किस प्रक्षेत्र में स्थित है? तो कुमायूं प्रक्षेत्र में है भाई। रीमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो ये कश्मीर में है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ठीक है, ये भी आपकी दर्रे भी हो चुके हैं। ये आपके दर्रे थे जो हमने खास इम्पोर्टेंट थे, वो दर्रे हमने आपको करा दिए फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखना है।